इन दिनों झारखंड के युवाओं का भविष्य एक नाजुक मोड़ पर आके खड़ा हो गया है। एक तरफ झारखंड के युवा जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के कुछ युवा एक ही रात में, एक ही झटके में अपने बरसों के अथक प्रयास और मेहनत से हासिल की गई नौकरी के छिन जाने का गम। बीते कल यानी कि 17 अगस्त को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का ऐलान किया, जिसके बाद से बीते 23 दिनों से राजधानी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी तो आई, लेकिन उन छात्रों के चेहरे पर मायूसी छा गई जिन्होंने बड़ी मेहनत और अथक प्रयास से नौकरी हासिल किया था। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इस वीडियो में आपको किन छात्रों के दर्द को सुनाऊं, किन की बातें आप तक पहुंचाऊं। उन छात्रों की बातें पहुंचाऊं जो बीते 23 दिनों से राजधानी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, आंसू गैस के गोले खा रहे थे, बस इसलिए क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा थी, उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा था, उन्होंने अच्छा अंक लाया था, लेकिन उन्हें नौकरी में मौका नहीं मिला। या उन छात्रों के दर्द को आपको सुनाऊं जिन्होंने मेहनत किया था, तपस्या की थी, लेकिन उनको नौकरी मिल गया था, लेकिन चूंकि कुछ भ्रष्ट लोग सिस्टम में बैठे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उन्होंने सीटों की बेचा-बेची की थी, उन्होंने पैसों के लेन देन किए थे, उन्होंने परीक्षा में धांधली कराई थी, जिस वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई और उनके वर्षों के मेहनत, अथक प्रयास, लगन को बर्बाद कर दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किन छात्रों के दर्द को आप तक पहुंचाऊं। एक चीज तो स्पष्ट है, जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा कल रद्द की गई, उसमें जितने भी लोगों को नियुक्ति मिला था, हर किसी व्यक्ति ने पैसे देकर नियुक्ति नहीं हासिल की थी। उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 बाय 10 के रूम में अपना खून पसीना जलाया था, बरसों से अथक प्रयास किया था, मेहनत किया था, दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ते थे, तब जाकर नौकरी हासिल की थी। लेकिन हाँ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे देकर सीट खरीदा था, जिनके अंदर पढ़ने की कोई काबिलियत नहीं थी, बस वे रईस खानदान से आते थे, रईस बाप के बेटे थे, जिस वजह से उनको नौकरी मिल गया। और इसी का कीमत उन छात्रों को चुकाना पड़ रहा है जिन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की थी। कल जब सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का ऐलान किया, तब से ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में नियुक्ति हासिल कर चुके अभ्यर्थी की एक बड़ी संख्या प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सर, हमारा नौकरी क्यों छीना, हमने गड़बड़ी नहीं की थी, आप सीबीआई जांच करा लीजिए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, पर दूसरों की गलती की वजह से हमें सजा क्यों दे रहे हैं। हमारी बूढ़ी माँ, हमारे बूढ़े बाप ये सुनकर परेशान हैं कि बेटे का नौकरी चला गया। अरे इतना मेहनत किया था सर, उसके बाद तो नौकरी हासिल की थी, परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आई थी, और अब आप हमारी नौकरी छीन रहे हैं, कैसे उनको मुंह दिखाऊं। एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें एक भाई कह रहा था कि मैं दूसरे शहर से अपने भाई को संभालने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब से परीक्षा रद्द हुई मेरे भाई ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, वो कुछ बोल नहीं रहा है, मायूस है, उसको संभालने के लिए आया हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मैं कुछ बोल पाऊं। और ये कहते कहते वो फफक रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, उसके आंखों में दर्द और बेचैनी साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो वहीं कुछ छात्र ऐसे भी थे जो कि पहले से सरकारी नौकरी में थे, वहां से रिजाइन देकर उन्होंने नियुक्ति हासिल की थी। अब वे लोग कह रहे हैं कि हम ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना यहाँ के रहे, ना वहां के रहे। तमाम ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और कहानियां सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद तकलीफ होता है। पर एक चीज तो स्पष्ट है, भर्ती परीक्षाओं के सिस्टम में बैठे चंद भ्रष्ट लोगों ने झारखंड के युवाओं के भविष्य को कुचल के रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। उन लोगों के भविष्य को भी कुचला है जिन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल किया था, और उन लोगों के भविष्य को तो कुचला ही है जिनके अंदर प्रतिभा थी, जिन्होंने अच्छा अंक लाया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ बस इस एक बात के साथ कि भर्ती परीक्षाओं या किसी भी सिस्टम में बैठा एक भी भ्रष्ट लोग कई लोगों की जिंदगी को तबाह करता है, कईयों की जिंदगी को कुचल कर रख देता है।